यू क्या देख रहे हो? तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी ठंडी कॉफी पसंद है। तुम्हारी ये मुस्कुराहट और इस तरह पियानो बजाना मेरे दिल को इस बात का यकीन दिला रहा है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। किस बात की माफी? तुम इतनी जल्दी सब कुछ भूल नहीं सकती। मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा। यूं क्या देख रहे हो? क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो। तुम अब भी मेरे बारे में कुछ महसूस करती हो? ये मेरा जाती माप है। मैं कुछ बातें तुमसे शेयर करना चाहता हूं। कहो। पता नहीं मुझे तुमसे ये बातें करनी भी चाहिए कि नहीं। मैं सुनना चाहती हूं दिल से। मुझे किसी से मोहब्बत हो चुकी है, परी से। मैं जानती हूँ। अगर आज पहली बार मैं इस मोहब्बत का एतराफ कर रहा हूं, कभी उसके सामने भी इस मोहब्बत का एतराफ नहीं किया मैंने। ऐसा होता है। इतना आसान नहीं होता मोहब्बत का एतराफ करना। बड़ी ताकत चाहिए होती है उसके लिए, रूह की। मुझे नहीं पता कि मेरी रूह इतनी ताकतवर है कि नहीं, मगर मेरी रूह और उसकी रूह का कोई इम्तिजाज नहीं। वो कुछ और थी, मैं कुछ और था। जब मैं वहां दिल्ली में था तो अपने दिल को यकीन दिलाता रहता था कि वो मुझे चाहती है, मैं उसे नहीं चाहता। वो रोती रही, तड़पती रही, सुसकती रही। मेरी निगाहों के सामने टूट फूट कर रेजा रेजा होकर बिखरती चली गई। अगर मैं उसे देखता रहा और उसे इस बात का यकीन दिलाता रहा कि मैं उसे नहीं चाहता, कितनी अजीब बात है ना। हमें अपने अंदर की चाहत का ही पता नहीं लगता। आज मैं अपने अंदर झांक कर देखता हूं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे एक जंजीर सी बंधी हुई है मेरे दिल की रगों से। कोई मुसलसल उसे खींच रहा है, जैसे मंदिरों और शाही दरबारों के दरवाजों पर घंटे लटक रहे होते हैं ना, जहां मुरादों के मारे लोग और फरियादी अपने अंदर की आग को ऊपर पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह मेरे अंदर भी कोई जंजीर खींच रहा होता है। बिल्कुल उसी तरह उसकी आह बाज़गश बनकर मेरे अंदर गूंजती रहती है। मैं आज उसी तरह अपनी उस मोहब्बत का एतराफ करना चाहता हूं जिस तरह वो मेरे सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ करती थी। उसी तरह जंजीर खींच खींच कर,
बिल्कुल उसी तरह। हिंदू थी ना वो? तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता ये तुम नहीं समझोगे। वरना मोहब्बत का जो एतराफ तुम मेरे सामने कर रहे हो उसके सामने भी करते थे, और यूं अपनी मोहब्बत अधूरी छोड़कर ना चले आते। मजहब के अलावा कोई और रुकावट भी तो नहीं थी तुम्हारे और तुम्हारी मोहब्बत के बीच में। और मोहब्बत के लिए तो ना कोई वीजा ना पासपोर्ट की जरूरत है। मुझसे शादी करोगी? तुमने मुझसे कुछ कहा? हाँ, मैंने तुमसे ही कुछ कहा। मेरी अधूरी मोहब्बत की कहानी सुन के भी तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? मोहब्बत करना तो जानते हो ना तुम। ये मेरे लिए काफी है। मुझसे ना सही, किसी और से ही सही, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए किसी ऐसे साथी का साथ चाहिए होता है जिसके सीने में मोहब्बत करने वाला दिल धड़कता हो। मेरे लिए ये काफी है। कितनी अजीब हो तुम। बस ऐसी हूं मैं। ठीक हो बशीर? अल्लाह का करम है सरकार। बच्चे ठीक हैं? जी सरकार। बीबी नाराज तो नहीं हुई थी अचानक मेरे जाने का सुनकर? पता नहीं सरकार। रेहान चला तो नहीं गया? नहीं सरकार। बच्चों के बीच कोई ज्यादा लड़ाई तो नहीं हुई थी? पता नहीं सरकार। ठीक। हेलो। तुम कहाँ हो रेहान? मुल्तान में हो मम्मी। मुल्तान में? मुल्तान में क्या कर रहे हो? और ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई कि बीच रात में बगैर बताए मुल्तान चले गए? मैं परिजे से मिलने आया हूँ। फिर सिफात के लिए भीख मांगने गए हो उससे? अब की बार मैं अपने लिए भीख मांगने गया हूँ। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं मम्मी, मैं वही बता रहा हूं जो आप पूछ रहे हैं। मुझसे खुलकर बात करो रेहान। उस लड़की से तुम्हारा भीख मांगना कोई बेमानी बात हो ही नहीं सकती। बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है अब तक उसके पीछे। तुम अपने लिए किस चीज की भीख मांगने गए हो?
मेरे सवाल का जवाब दो रेहान। मम्मी, मैंने परीजे से शादी करने का फैसला कर लिया। क्या क्या कह रहे हो तुम? मम्मी, मैं वापस आके आपसे बात करता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। मैं इस मामले में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूं। आप एक बार मेरी बात सुनेंगी तो सही ना मम्मी? जब मेरी तरफ आओ तो ये सोच कर आना कि इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा फैसला करने के लिए तुम्हें मुझसे ताल्लुक खत्म करना होगा। उस लड़की की खातिर एक बेटा तो गंवा चुके हो। कोई बात नहीं, अगर दूसरा भी गंवाना पड़े। अपनी माँ को राजी करो बच्ची, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के इस मामले में तुम्हारी माँ की रजामंदी बहुत जरूरी है। किसी तरह से उसे राजी करो, किसी कीमत पे उसे राजी करो। मम्मी राजी नहीं होंगी पापा साहब। मेरे लिए आपकी और परीजे की रजामंदी ही बहुत है। मुझे अपनी रजामंदी के लिए भी तुम्हारी माँ की रजामंदी की जरूरत है, इसलिए कि जिंदगी के इन मामलात में माँ की रजामंदी बहुत जरूरी है। माँ कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, हक तलफी करती हो, नाइंसाफी करती हो, लेकिन उसके बावजूद उस ऊपर वाले ने उसे बगैर किसी शर्त और शुरूत के माँ बना दिया और औलाद पर यह लाजिम कर दिया है कि उसके दिल को राजी रखे। अब मैं और तुम तो ऊपर वाले के साथ नहीं लड़ सकते ना, बस तुम अपनी माँ को किसी तरह से राजी करो। वो नहीं मानेंगे पापा साहब, मम्मी नहीं मानेंगे। माँ है ना, मान जाएगी, हर सूरत में मान जाएगी। अगर नहीं मानी तो? इस सवाल को जहन में आने ही ना दो। औलाद की जिद में बड़ी तपिश होती है, तुम कोशिश तो करके देखो, वो पिघल जाएगी। मैं कोशिश करता हूं पापा साहब, हालांकि मुझे यकीन है कि वो नहीं मानेंगे। इजाजत है? अल्लाह की तुमने ये सोचा ही कैसे कि मैं उसे इस हैसियत में इस घर में कदम भी रखने दूंगी? हो सकता है कि उसके एक लम्हे के जादू ने तुम्हारे जहन से ये सब मिटा दिया हो, जो कल तक तुम्हारे लिए भी एक अलमिया था। भूल गए हो तुम कि उसने किस तरह तुम्हारे भाई की जिंदगी में जहर घोलकर ना सिर्फ उसे हमसे बदजन कर दिया, बल्कि जिंदगी से भी बददिल कर दिया। अंदाजा है तुम्हें कि इस वक्त वो परीजे के हाथों जख्मी होकर किस हाल में और कहां होगा? तुम्हें इसका अंदाजा हो भी कैसे सकता है? सिफात गलत नहीं कहता था। तुम हैदर सुल्तान के बेटे हो ना, तुम्हें सिर्फ खुदगर्ज औरत का जादू ही मुतासिर कर सकता है। सिफात तुम्हारे लिए महज एक सौतेला भाई था, जिससे तुमने चंद दिन हमदर्दी की और बस। जो अगर सिफात को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार होगी, ये याद रखना तुम। परीजे भाई की किसी बात की जिम्मेदार नहीं है मम्मी, और भाई को कुछ नहीं होगा। अगर भाई को कुछ होना होता तो अपना पासपोर्ट वगैरह साथ ना ले जाता। वो मुल्क से बाहर गया है, अपने तमाम जरूरी कागजात के साथ वो फैक्ट्री के कागजात भी लेके है, ज्वाइंट अकाउंट भी खाली करके गया है वो। अगर मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, उसका हक है जो चीज उठाए, जो चीज छोड़ दे। जो चीज भी वो छोड़ देगा मैं उसी के सहारे जिंदगी गुजार लूंगा। परीजे के ख्याल को भी छोड़ चुका है वो भी महज एक ख्याल थी उसके लिए, जबकि वो हकीकत है, और मैं उस हकीकत को तस्लीम कर चुका हूं मम्मी।
तुम मोहब्बत करते हो परिजे से? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तुम उससे मोहब्बत करते हो? नहीं। फिर क्यों करना चाहते हो शादी उससे? जिंदगी गुजारने के लिए मुझे उसकी जरूरत है, उसके सहारे की जरूरत है। तुम्हें उसके सहारे की जरूरत है? तुम कब से इतने मोहताज हो गए कि तुम्हें उसके सहारे की जरूरत पड़ गई? मेरी मोहताजी आज तक किसी को नजर नहीं आई, शायद उसे नजर आ गई। और जिसे मोहताजी नजर आ जाए ना मम्मी, वही आपको सहारा दे सकता है। कुछ भी हो, वो इस घर में नहीं आएगी। उसे कहीं और रखना चाहते हो तो रख सकते हो। आप ये नहीं चाहती कि मैं ऐसे ही घर में रहूं, आपकी नजरों के सामने? मैं तन्हा जिंदगी गुजार सकती हूं, किसी के सहारे के बगैर। कोई किसी के सहारे के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता मम्मी, क्योंकि जिंदगी एक बहुत मुश्किल चीज है। मेरे लिए नहीं। मगर मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे मालूम है आप तन्हा जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं चाहता हूं आप अपने हाथों से परिजे से मेरी शादी करवा दें। इम्पॉसिबल! ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उस लड़की का चेहरा तक देखना गवारा नहीं कर सकती। तुम्हें जो कुछ करना है खुद जाकर करो, और जहां चाहो उसे रखो। मेरे घर के दरवाजे उस पर बंद समझो। सुना तुमने? इस घर के दरवाजे उस पर बंद समझो। क्या समझा था आप लोगों ने कि मैं हैदर सुल्तान के साथ ही मर गई हूं, और जिसका जो दिल चाहेगा यहां से समेट कर ले जाएगा? ऐसी बात नहीं है मैडम। सिफात साहब को हम भला कैसे इनकार कर सकते थे? आप जब नहीं आ रही थी तो वही यहाँ आ रहे थे, और तमाम अकाउंट्स वही देख रहे थे। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि सिफात जो चाहे यहां से ले जाए। ये तमाम प्रॉपर्टी मेरी है, सिर्फ मेरी, और मेरे मरने के बाद मेरी औलाद की होगी। इस बात को आप भी अच्छी तरह जानते हैं। आई एम सॉरी मैडम, हमें कतई अंदाजा नहीं था कि सिफात साहब क्या करना चाहते हैं। वो इससे पहले भी अक्सर आपसे दस्तखत कराने के लिए यहाँ से फाइल्स ले जाते रहे हैं। दस्तखत? दस्तखत तो मुझसे ले चुका है कि वो हैदर सुल्तान का बेटा नहीं। मम्मी, मैं फैसला कर चुका हूं। मुझे वाकई सहारे की जरूरत है। इफ्तिखार आरिफ के बकौल जो दियारे नूर में तेरा शबों का साथी हो, मैं जिसका ना हो पाऊं मगर वो मेरा होकर रहे। ऐसा सहारा जो मेरा हाथ थाम कर मुझे कदम कदम आगे ले जाए, जिंदगी के इख्तिताम तक, और जब मैं गिर पड़ूं तो मेरी पस्तियों का साथी हो। हमारे बीच मोहब्बत का साथ हो सके या ना हो सके, मोहब्बत मेरी जरूरत भी नहीं रही मम्मी। मोहब्बत के काबिल मैं नहीं हूं शायद, मगर वही इफ्तिखार आरिफ के बकौल मुझे वहशतों का साथी चाहिए, और वो साथी परिजे ही हो सकती है। जहां तक भाई का ताल्लुक है, परिजे ठीक कहती है। वो कोई खिलौना तो नहीं है जिस पर भाई ने उंगली रख दी तो अब बस उसे खरीदना ही है। इंसान कुछ और चीज है मम्मी, जो मैं भी हूं, जो परिजे भी है, जो आप भी हैं। फकत रेहान। वो तमाम पेपर सिफात साहब ले जा चुके हैं मैडम। आई एम सॉरी मैडम, रियली आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझे किसी तरह से भी खबर लेकर दो, कहीं से भी, किसी कीमत पर भी, कि वो कहां गया है और किसके साथ गया है। जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। कोशिश मैं भी कर सकती हूँ, मुझे सही खबर चाहिए। जी मैडम। हाँ, फिर पापा साहब, आप यूं ही परिजे का हाथ मुझे थमा दीजिए बगैर किसी शर्त के।
इतना आसान है किसी का हाथ किसी को थमा देना, और वो भी परीजे का हाथ। नहीं पापा साहब, बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बगैर किसी शर्त के मुझ पर इनायत कर दीजिए। मैं आपकी कोई शर्त पूरी नहीं कर सकूंगा। तुम परीजे के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते। परीजे के बगैर जिंदगी गुजार सकता हूं पापा साहब। जिंदगी क्या है पापा साहब? ऐसे भी गुजर जाती है, वैसे भी गुजर जाती है। मैं परीजे के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं, वरना शायद मुझे तन्हा गुजारनी पड़ जाए। अपनी तन्हाई से डरता हूं पापा साहब। बिल्कुल हैदर सुल्तान, हूबहू हैदर सुल्तान। ओ मौला इश्क इश्क भर दे। परेज़े दुख्तर पीर सुजात अली आपको रेहान हैदर वल्द हैदर सुल्तान बैबद हक महर 1000 रुपये सिक्का राजुल वक्त कबूल है? कबूल है। थक चुका हूं निर्मलता, मैं थक चुका हूं अपनी जिंदगी से। अब मैं जानता हूं कि तुम भी थक चुकी हो। मुझसे अब ये झूठ मूठ का बंधन नहीं निभाया जाता, नहीं निभाया जाता। ना तुम मेरी हो ना मैं तुम्हारा हूं, फिर हम इस छत तले क्यों रह रहे हैं? क्यों रह रहे हैं? छोड़कर क्यों नहीं चली जाती हो मुझे? क्यों रह रही हो मेरे साथ? बोलो क्यों रह रही हो? बहुत हो चुका, अब इस कहानी को खत्म होना चाहिए। निकल जाओ मेरी जिंदगी से, या फिर मुझे निकाल दो अपनी जिंदगी से। अब इस छत के नीचे हम दोनों में से एक रहेगा, या मैं या तुम। डरो मत, मैं तुम्हें प्यार करने नहीं जा रहा हूं। प्यार जो ना तुम्हें मुझसे है और ना मुझे तुमसे है। मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि तुम कितनी बेबस हो और मैं कितना बेबस हूं। मैं देख रहा हूं कि मुझसे कहीं ज्यादा बेबस तो तुम हो।
मुझसे डरो मत। मैं तुमसे प्यार करना तो क्या छूना भी गवारा नहीं करता। हाँ, मेरे अंदर प्यार नाम की कोई चीज थी जो तुम्हें अपने इर्द गिर्द घूमता हुआ देखती थी। अब मुझे तुमसे नफरत हो गई। I start hating you. नफरत करता हूं मैं तुमसे। I hate you. निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से प्लीज। छोड़ दो मुझे तना। I hate you. निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ नीलमर्दन, प्लीज निकल जाओ। Excuse me, can I help you? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? जी नहीं। मेरा ख्याल है आपको मेरी मदद की जरूरत है, वरना आप यूं चौराहे पे बैठ के रो ना रही होते हैं। रोने के लिए तो घर की चार दीवारी बहुत है। मेरा कोई घर नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जिनका कोई घर नहीं होता, जैसे मेरा भी कोई घर नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि आपको यहां रोता छोड़ जाऊं या यहीं खड़ा रहूं। आप चले जाइए प्लीज। और आप यहीं बैठी रोती रहेंगी? आपको इससे मतलब? मैं आज से उठूंगी, सड़कों पे जाके रोऊंगी। आप मेरी फिक्र ना करें। सड़कों पे ना रोइएगा, दुबई के शुरते बहुत सख्त होते हैं, रिपोर्ट कर देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम अपने देश पहुंच जाऊंगी। तो आप इंडियन हैं, मैं एक पाकिस्तानी हूं। क्या हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी एक साथ बैठ के रो सकते हैं? क्या एक हिंदुस्तानी पाकिस्तानी से हाथ नहीं मिला सकता? मैं यहीं 8th फ्लोर पर रहता हूं, नया हूं यहां। घर तो कोई नहीं है, एक फ्लैट है। बस यूं कह लीजिए कि एक चार दीवारी है जिसके बीच रहता हूं। वैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो आप यहां बैठ के रोने के बजाय कुछ देर वहां बैठ के रो सकते हैं। घबराइए मत, मैं अकेला नहीं रहता, मेरे साथ कुछ और बेघर अफराद भी हैं जो रहते हैं। आइए।